अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। 7H न्यूज़ के पहली सालगिरह के मौके पर सोशल एक्टिविस्ट इलियास शमशी ने 7H न्यूज़ पहुंचकर जनाब मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब की गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7H न्यूज़ के 1 साल मुकम्मिल होने और इसके सालगिरह के मौके पर सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई अपने हकीम भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ 7H की तमाम टीम, ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, जिनके सबकी मिली जुली मेहनत के नतीजे में 7H न्यूज़ ने 1 साल के बिल्कुल कम अरसे में तकरीबन 1 लाख सब्सक्राइबर को करीब पहुंच चुके हैं। अभी मैंने देखा है कि 92,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं और 1 करोड़ के ऊपर व्यूज आए हैं। 1 करोड़ 30 लाख, ये मामूली बात नहीं है। ये मेहनत का नतीजा है कि जो मेहनत करते हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत फल भी देता है। ये उसी मेहनत का फल है जिसे आज हम जिसका जश्न मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और सबसे अहम बात, मैं गुज़िश्ता 1 साल से देखते आया हूँ। मैं सोशल मीडिया चैनल से लेकर नेशनल टीवीज़ पर मैं कई डिबेट्स में बैठता हूँ, सब जगह देखता हूँ, लेकिन ख़ास तौर से हकीम भाई की मैं जब न्यूज़ देखता हूँ तो इसके अंदर एक दर्द नज़र आता है। ये इसकी कामयाबी की अलामत है कि चैनल तो कई ऐसे कॉर्पोरेट अंदाज में चलाए जाते हैं, कई लोग पैसे कमाने के लिए चलाते हैं, लेकिन समाज के लिए जो चीज़ चलाती है उसमें अल्लाह की मदद भी आ जाती है और 7H के साथ अल्लाह की मदद आई है, जिसके लिए जितनी भी मुबारकबादें दें बहुत कम है। एक आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात को मुकम्मिल करूं कि एक ज़माना था प्रिंट मीडिया का था। प्रिंट मीडिया अपने बुढ़ापे में आ चुका है। वो आज एक ख़ानदान के बुजुर्ग शख्स की हैसियत ले लिया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सेटेलाइट का दौर आया, उसके साथ केबल का दौर आया, लेकिन आज जो ऐन जवानी जिसकी चल रही है वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया को लेकर कई हलकों से ये बातें की गई कि सोशल मीडिया से क्या होगा। सोशल मीडिया से आज समाज का काम किया जा रहा है। वो खबर जिसे देखने के लिए लोगों को 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था, आज सोशल मीडिया के आने के बाद वो खबर 24 सेकंड का भी इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि ये जो सिटीजन रिपोर्टर्स यानी अमेरिका के अंदर ये सोशल मीडिया में जो लोग काम करते हैं, इसे सिटीजन जर्नलिज्म का नाम दिया जाता है। यानी हर एक शहरी जिम्मेदारी अदा करता है और आज सोशल मीडिया शहरियों को लेकर 24 सेकंड का भी इंतजार नहीं लगता है, खबर लोगों के घर तक पहुंच जाती है। ये इसकी कामयाबी की अलामत है और मैं इस मौके पर आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कारवान को ता क़यामत जारी रखे करने के लिए, क्योंकि चैनल मेरे एक से तो नहीं चलता, आप सबका साथ होने के बाद ही ये चैनल चलता। जैसे रिपोर्टर्स है, मेरी मेन जान है इस चैनल की, ख़ास तौर पे ब्यूरो चीफ रहीम खादरी, और फिर सेकंड उस पर मैं देखता हूँ तो हमारे अकरम को, फिर राहुल हमारा बातें सुनता, उससे मैं लाता मेरे को, मगर काम बहुत ज़बरदस्त करने हमारे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमारे अनवर कुतुबुल्लाहपुर, ये सबका मैं इम्तियाज, ये सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मेरी एक का नाम नहीं है, ये सारी टीम जब बनती, इलियास भाई, ये सारी टीम जब बनती तो एक चैनल तरक्की करता। हकीम की एक मेहनत नहीं है इसके पीछे। अब इसमें मेरी मेहनत ये है कि 2 बजे रात को कहीं मर्डर हो गया, मेरी कामयाबी की वजह ये है, मैं ये सोचता हूँ कि जल्द से जल्द उनको न्यूज़ पहुंचा दूं। मैं 2 बजे रात को मर्डर हुआ तो 3 नहीं बजना, जब का जब भी लेना न्यूज़ और डाल देना। मैं और अजीम मिलके 2 बजे रात को, 12 बजे रात को ऑफिस खोल के ये मेहनत करने की वजह से अल्लाह ताला जो 4 के साल से जो चैनल चल रहे, खैर मैं नंबर 1 तो नहीं हूँ, मैं नंबरों में सबसे नीचे हूँ, लेकिन नाम में अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में मैं सबसे आगे हूँ। ये कामयाबी देने में ये सबका साथ होने के बाद अल्लाह भी मेरे से राजी है। अभी हाल में मेरी जो तबीयत खराब हुई थी, ये सबकी दुआएं मेरे को ऐसा काम करी कि अल्लाह ताला एक ऐसा चमत्कार दिखाया। अगर कोई
छोटा सा ईमान, इधर आ जाओ पूरे भाई, आमिर भाई इधर आ जाओ, आओ मेरे में। अगर कोई भी आओ भाई आओ, अगर कोई भी कमजोर ईमान वाला भी रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह पे तो सबको भरोसा है, लेकिन यकीन जानो, दिल से अल्लाह पे भरोसा करो। खुदा की कसम, ये जो मौजूदा बोल रहा हूँ मैं, करिश्मा नहीं, जो अल्लाह ताला मौजूदा मेरे साथ करा, मैं परेशान हूँ। आखिर ये दुआ किसकी लगी? तो मैं ये सर्विस करने का मतलब ये है कि मैं किसी से आज तक, मेरे अल्लाह उसके रसूल की कसम, पैसा किसी से लिया ना लूंगा। मेरे को पैसों की कोई कमी नहीं है। आमिर भाई, अल्लाह ने कुछ जो भी दिया उसमें बहुत खुश हूं मैं उन मजलूमों की आवाज हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मैं ये चैनल लाऊं। मेरा मेन मकसद ये है, जो हमारी नौजवान लड़कियां भटक कर कोई गैर कौम से, गैर मुस्लिम से जो रिश्ते रख रही हैं, मेरी मेन जंग उनके खिलाफ में है। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हम में से कोई भी अपनी बीवियों से नाराज है, मैं माजरत चाहते हुए ये बोल रहा हूं, फौरी उनसे सुलह कर ले। कभी नरम कभी गरम चलते रहता, मुसलसल गरम रहना भी बहुत बुरी बात है। इससे नाजुक रिश्ते टूट जाते हैं, लाइफ पार्टनर बिछड़ जाता है। आज मियाँ बीवी की बात यह है, दो पहियों की एक गाड़ी है, अगर एक पहिया पंचर हो जाता तो हम ढकल के ले जाते तो तकलीफ होती है। मेरी मेन जंग ये है कि मैं हमारी मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम के साथ जाने से रोकने के लिए ये जिद्दोजहद करना चाह रहा हूं। और जो हम लोग जोड़े घोड़े की रकम मांग रहे हैं, ये सबसे पहले छोड़ दे मेरे भाई, क्योंकि कई जवान लड़कियां घर में जवानी में खत्म रख के डायरेक्ट बुढ़ापे में चले जा रही है। उनके बाल सफेद हो जा रहे हैं और वो शादी कर नहीं पा रहे हैं। उनके घर पे अगर कोई आता है तो जब उनके मुताल्लेबात उनके माँ बाप सुनते हैं तो रो रो के पदवा लेके चले जाते हैं, क्योंकि उनके मुताल्लेबात ये पूरे नहीं कर सकते। एक एक घर में 4-4 लड़कियां बैठे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश यही है, मेरा मेन मकसद यही है, अल्लाह मेरे को इसमें कामयाबी दे। उन लड़कियों को मैं ये चाह रहा हूं कि हर आदमी अपने घर पे लिखकर एक बोर्ड लगा दे, क्या बोल के, अगर जोड़े घोड़े की रकम मांगना है तो हमारे घर को नहीं आना। आप देख लीजिए, अगर हर घर पे ये लिखा हुआ रहेगा, शमशीर भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, अगर हम हर घर पे ये लिख के लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी लड़की अपने घर में बैठी हुई नहीं रहेगी। अगर आप भी रिश्ता करने जा रहे हैं तो उनसे मत लो, अल्लाह बहुत देने वाला है। मैं 1 रुपए का भी आदमी नहीं था जिस वक्त मेरी शादी हुई। मैं एक कमरे की जिंदगी गुजारा। मैं 5 बेटे 3 बेटियों का बाप हूं, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी जुस्तजू और अल्लाह पर यकीन मेरी कामयाबी है। हर आदमी रखता, मुसलमान वही है जो अल्लाह पे यकीन रखने वाला है, उसके रसूल पे यकीन रखने वाला है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि हम ये मुहिम चलाएं कि जोड़ा घोड़ा ये सब बर्खास्त कर। हमारे घर पे एक बोर्ड लिख के लगा दे, सबसे पहले मैं लिख कर लाऊंगा। हालांकि मेरे पास अब कोई वैकेंसी भौकी नहीं है, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, मगर मैं लिख के लगा दूंगा, सबसे पहले अमल मैं करूंगा। और मैं, ये मेरे बेटे का साला भी है, पूछ लो, मैं अमल करते हुए दूसरों को मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कोई मुताल्लेबा नहीं किया। ये मेरा बेटा है, ये भी, इसकी भी शादी एक साथ करा दोनों की, कोई आप लोग देखे हुए हैं, कोई मुताल्लेबा नहीं करा, पूरों की खुद मैं खुद 1 रुपए का भी रवाना नहीं, कभी ससुराल के घर में हाथ नहीं दिया। वो तो बहुत दूर है, रिश्तेदारों के लिए नहीं जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं जाना, जाने से खुलूस बढ़ता। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ भाई, मेरी तरक्की का राज यही है, अल्लाह पे यकीन, और किसी के माल को देख के मैं जलने वाला और हसद करने वाला नहीं हूँ। अगर कोई करेगा तो अल्लाह उसको कुछ नहीं देगा, और जिससे हसद कर रहा है उसको अल्लाह बहुत देगा।
आज मेरे पास सब में बड़ी दौलत मेरी औलाद है और मेरे कंट्रोल में साहिब समझ है। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं आप लोग जो है सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ये मैसेज आप लोग और ख़ास तौर पे मेरे भाई से भी ये मेरी गुजारिश है, आमिर भाई भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि ये बयान हर जगह पहुँचाए, क्योंकि जो लड़कियां घरों में बैठे हुए हैं। और मेरी और एक गुजारिश है, हम इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं बीटेक कर रही बच्ची ये गैर मुस्लिम के साथ कंपनियों में काम कर रही है और वहाँ से चले जा रही है, माँ बाप रो रही तो रही। पढ़ाओ भाई, जितनी पढ़ाई की जरूरत है, सबसे पहले आखिरत की पढ़ाई दो उनको, खबर में जो आने वाली है उसकी पढ़ाई की दो। ये दुनिया की पढ़ाई तो यहीं रह जाने वाली है, कई डिग्रियां यहीं रह जाने वाले हैं। बस मेरी गुजारिश, मेरे चैनल के देखने वाले, मेरे चैनल के चाहने वालों की बदौलत अल्लाह ताला मेरे को ये मुकाम दिया। मेरा कोई भी मुकाम नहीं है, मैं किसी के काम में आ जा रहा हूँ, बस मैं समझ रहा हूँ यही मैं खुश नसीब हूँ। मजलूमों की आवाज़ को मैं बहुत दूर तक पहुँचा रहा हूँ, मैं ये खुश नसीब हूँ। और मेरे साथ जो ये टीम काम कर रही, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उन सबको ऐसी हिदायत दे कि वो भी ऐसे ही रास्तों पे चले। अल्लाह हाफिज। मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे सभी चैनल देखने वालों का मैं बहुत ही, और मेरे चैनल को जो फॉलो करते हैं मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, ये एक साल आप लोग मेरे एक दिन की तरह निकाले हैं, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों की मोहब्बत से मैं तो चला गया था, लेकिन आपकी दुआओं की बदौलत फिर मैं वापस आ गया। अल्लाह ताला मेरे को रास्ते से भेज दिया कि आप लोगों की खिदमत करने के लिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो 7H न्यूज़ के जो चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब, आज उनकी जुस्तजू और मेहनत जो मोहम्मद अब्दुल अजीम साहब है, जो मिलजुल कर रात रात को न्यूज़ डालने से आज 7H न्यूज़ एक मुकाम पे पहुंचा। और हमारे रिपोर्टर्स भी इतने एक्टिव रिपोर्टर्स हैं, जो अकरम, मोहम्मद अकरम और राहुल और कैमरामैन आमिर, मोहम्मद अनवर रिपोर्टर इम्तियाज़ और कई रिपोर्टर्स हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं हमारे चैनल में। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे चैनल पहुंचने में बहुत सारी मेहनत लगी, और मेहनत के अलावा अल्लाह ताला भी उसको कामयाब करा और आगे भी कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और हम एक मुकाम पे चैनल को इस ऐसे मुकाम पे ले जाएंगे इंशाल्लाह, जो 7H न्यूज़ सिर्फ हर किसी की ज़बान पे रहेगा इंशाल्लाह। और 7H न्यूज़ के ज़रिए से जो हमारे लिए जो सोशल एक्टिविटीज़ जो काम कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप लोग यहाँ पर कीमती वक्त देकर यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कैमरा फिरो। 7H MD हकीम साहब, MD अजीम साहब है, अजीम साहब है MD, चेयरमैन साहब हकीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उनकी टीम को बेस्ट ऑफ लक। फ्यूचर में जो भी काम करेंगे ये लोग सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं ये, और ये लोग आवाम की जो आवाज़ है गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू 7H न्यूज़।
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।